थैंक यू अभिषेक। देखिए, अनसीन पोइट्री कर चुके हैं, अब अनसीन पैसेज या प्रोज कर रहे हैं। अनसीन प्रोज या पैसेज की ये मॉडल आंसर है। पैसेज, आई एम रीडिंग द पैसेज ऑल्सो। क्वेश्चन नंबर शुड बी गिवन। Everything that is strong and good, powerful in human nature, is an outcome of that divinity, and through potential in many, and though potential in many, there is no difference between man and man. This is difficult passage. So what we do is read it again. Everything that is strong and good, powerful in human nature, is the outcome of that divinity, and though potential in many, there is no difference between man and man. Difficult passage है, वो होल थिंग इज वन सेंटेंस, लेकिन अब दे दिया है तो आपको कमेंट करना है। तो देखिए, पैटर्न ऑफ क्वेश्चन क्या रहेगा? सेम, रीड द पैसेज एंड गिव क्रिटिकल कमेंट्स वेयर नेसेसरी। पैटर्न ऑफ क्वेश्चन सेम एज पोइट्री में, ठीक है। अब देखिए आंसर क्या करना है। इसी से जो सबसे इम्पॉर्टेंट वर्ड आपको लगे ना, वही चुनिए। हम क्या कर दिए हैं, ह्यूमन नेचर इज़ द थीम ऑफ द गिवन पैसेज। आप देख सकते हैं, लव इज़ द थीम ऑफ द पैसेज, नेचर इज़ द थीम ऑफ द पैसेज, वॉर, जो भी आपको इससे अच्छा लगे इंपॉर्टेंट वर्ड है उसको इन्वर्टेड कॉमा देगा, इज़ द थीम ऑफ द पैसेज। द राइटर सेज, जो है छोटा छोटा वाक्य को समझ में आए उतारते जाना है। राइटर से तो टक 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 छोटा छोटा वाक्य में करिए, सब क्या क्या कह रहा है, पहला में क्या है इसका कंटेंट देना है, क्या कह रहा है उसको समझना है, इसी से पढ़ना भरेगा। द राइटर हैज़ फेथ इन गॉड, भगवान में विश्वास है, डिविनिटी। राइटर सीज नो डिफरेंस बिटवीन मैन एंड मैन, इसी से मीनिंग बताया। अब देखिए, अब बहुत आसान काम है। क्या काम है? द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर अपीलिंग। कौन कौन शब्द इसमें अच्छा लग रहा है उसको आप दे दीजिए, उसको जो अच्छा लगे दीजिए। आप कैसे करके तो फॉलोइंग वर्ड्स दे सकते हैं, सेंटेंसेस दे सकते हैं। आर अपीलिंग, अब जैसे टक टक टक, ये स्मृति क्या बेटी है, देखिए देखते हैंड राइटिंग तो एकदम साफ सुथरा लिखिए, इसको बार बार हम जोर दे रहे हैं। वन में ह्यूमन नेचर है, अपीलिंग है, डिविनिटी अपील है, मैंने जो आपको खाली उतारना है, वेरी इजी। राइटर यूजेज लंबा सेंटेंस या शॉर्ट, देखिए कैसा एक के सेंटेंस तो यहाँ पे हो जाएगा। राइटर यूज ए लॉन्ग, के है तो राइटर यूजेज अ लॉन्ग सेंटेंस। कहता हूँ लॉन्ग सेंटेंसेज मेक आइडियाज कॉम्प्लेक्स। इस लंबाई के कारण ये आइडिया एकदम कॉम्प्लेक्स हो गया, जटिल हो गया, जटिल हो गया। शॉर्ट सेंटेंसेज मेक आइडियाज क्लियर, और छोटा छोटा वाक्य लिखिएगा ना, आपने भी लिखिएगा तो उसे आइडिया क्लियर होता है। आप देखिए, ये कोटेशन जरूर दे, बहुत सुंदर कोटेशन है। व्हाट इज स्टाइल? स्टाइल किसको कहते हैं? बी डॉबरी, थैंक यू अभिषेक, सेज, बी डॉबरी का क्या कहना है? बहुत इंपॉर्टेंट कोटेशन है, इसको आपको रखना है आपको। फॉर अ ग्रेट मैनी पीपल, स्टाइल इज अ कॉम्प्लिकेटेड वे ऑफ सेइंग सिंपल थिंग्स। फ्रॉम आवर पॉइंट ऑफ व्यू, स्टाइल इज अ सिंपल वे ऑफ सेइंग कॉम्प्लिकेटेड थिंग्स। फिर से बता रहा है, कुछ लोगों का मानना है, फॉर अ ग्रेट मैनी, बहुतों लोगों का ये मानना है स्टाइल क्या, कॉम्प्लिकेटेड, जटिल बनाते जाइए, सरल बात को जटिल बनाइए तो वही स्टाइल है। कुछ लोग लंबा लंबा सेंटेंस स्टाइल। देखिए, फ्रॉम आवर पॉइंट ऑफ व्यू, और हम लोग का क्या मानना है, फ्रॉम आवर पॉइंट ऑफ व्यू, स्टाइल इज अ सिंपल वे ऑफ सेइंग कॉम्प्लिकेटेड थिंग। हम लोग क्या कहते हैं, जटिल बात को सिंपल बनाइए, वो स्टाइल है। अच्छा टीचर कौन है? जटिल बात को सिंपल कर देता है। खराब टीचर कौन है? तो सरल बात को जटिल बना देता है। तो यही स्टाइल में ये, जो जटिल बात को सिंपल बना दे वो अच्छा स्टाइल है, जो सरल बात को जटिल बना दे वो खराब स्टाइल है। तो ये कोटेशन दीजिए, डॉबरी का है, ठीक है। इन शॉर्ट अब कंक्लूजन देना है। द गिवन पैसेज इज इन अ कॉम्प्लिकेटेड स्टाइल। इन शॉर्ट, द गिवन पैसेज इज इन अ कॉम्प्लिकेटेड स्टाइल। ये क्या है? कॉम्प्लिकेटेड स्टाइल, लंबा चौड़ा है। Had the passage been in a simple style, the ideas would have been more transparent. कहते यदि had the, ये मेरा भी थोड़ा सेंटेंस भारी है, if the passage had been in simple style, the idea could have been clearer. Transparent बना, clear. थैंक यू। अब देखिए, आपको सलाह दे रहे हैं, सलाह फॉर अनसीन क्वेश्चन, अनसीन पोइट्री और प्रोज, उसका सलाह क्या देता है? पहले नंबर होना, पहले अपने पहले वाक्य या शब्द में अनसीन का अर्थ समझाएं। पहला वाक्य जो लिखते हैं यहाँ पर, हम जो लिखे पहला सेंटेंस आंसर का, उसको एकदम उसमें मीनिंग दे दीजिए। मेरे दोनों उत्तरों में ऐसा किया गया है। नंबर 2 पॉइंट, पोएम या प्रोज पहले अर्थ या मीनिंग लिखें, पहले उसका अर्थ मीनिंग लिखिए पोएम या प्रोज का। जो समझ में नहीं आए उसे छोड़ दीजिए, एकदम बहुत अच्छा फार्मूला है। जो समझ में नहीं आए उसको छोड़ दीजिए, एकदम उसे छूछा मत कीजिए। जो अच्छा लगे उसे
कोट के छोटा छोटा कोटेशन भी दे सकते हैं इसमें, जैसे हम यहाँ छोटा छोटा दिए हैं कोटेशन को देते। कोटेशन छोटा दे, बहुत इंपॉर्टेंट है एक्सप्लेनेशन में, और इसमें आंसर बहुत छोटा छोटा करो, 1 लाइन 2 लाइन के बस। और डॉट डॉट का प्रयोग कर कोटेशन को छोटा बनाया जा सकता है। बहुत लंबा कोटे डॉट डॉट 3 डॉट दे दीजिए, बस छोड़िए उसको। अर्थ लिखने के बाद स्टाइल पर कुछ लिख, पहले अर्थ दीजिएगा तब स्टाइल पर कुछ दीजिए। पीटीओ थैंक यू अभिषेक। हाँ, और अंत में प्रयोग करें किसका, अंत में क्या अच्छा है ना आंसर, टू कंक्लूड दीजिए या इन कंक्लूजन दीजिए, टू सम अप दीजिए या इन शॉर्ट दीजिए या इन ब्रीफ दीजिए, और वहाँ कॉमा दीजिए, कॉमा देना नहीं। तो हम तो यही किए अपने आंसर में, टू कंक्लूड। सब आंसर में यही प्राय करते हैं, कभी कभी ऐसा अपवाद हो सकता है, लेकिन जनरली मेरा यही है। उसमें क्या होता है, एग्जामिनर को लगता है ना कि कंक्लूजन दे रहा है। और ये हैंड राइटिंग है स्मृति बिटिया का, जहाँ भी तुम हो कांटेक्ट करना मुझे, हैंड राइटिंग उसका है। और प्रेजेंट कौन, हम मेरे आंसर मेरा है। ठीक है, ये पहले भी लोड किए थे लेकिन हैक हो गया है, फिर दोबारा कर रहे हैं। दैट्स ऑल, थैंक यू।